हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की आपकी फ़ेवरेट रीडिंग लेकर। आप सभी इंतज़ार करते हैं संडे को इस रीडिंग का, तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं 3 डेक यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम टैरो से कार्ड्स लेंगे, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। उसके बाद हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे, चेक करने के लिए कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। और उसके बाद हम एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम टैरो से कार्ड्स लेंगे। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में मेरे फ़ोटो लगाकर काफ़ी फ्रॉड लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और आप में से कई लोग अवेयर भी हैं, आप लोग उनको जवाब भी दे रहे हैं। तो आप लोग को बस अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब हमेशा बोलते हैं कि मैम हम अवेयर हैं, आप कमेंट सेक्शन बंद मत कीजिए। तो मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करके ही कमेंट सेक्शन बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी अननोन नंबर पे, चाहे वो मेरी फ़ोटो लगाया हो या टैरेट विद एम सिंह लिखा हो, प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए। मैं कभी भी कमेंट में नंबर नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो मैं हर रोज़ आपको इसीलिए अवेयर कर रही हूँ, ताकि अगर कोई नए चैनल पे आया है तो उसे पता रहे कि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं डालती हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि हम कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं डालते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो आने वाले हफ्ते में, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आ सकती है इस हफ्ते में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो? चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। Four of Cups, bottom of the deck. So we have lot of cards. मैं हमेशा एक ही शफल करती हूँ, बट कार्ड आ जाते हैं, बताना चाहते हैं कुछ आप सबसे। चलिए, तो 1 बाय 1 हम कार्ड्स लेंगे और एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे हमेशा की तरह। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो सिंगल हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। जो सिंगल हैं या जो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं, या जो जिनका राहु बड़ा स्ट्रॉन्ग है, या बड़े ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या वो चाहते हैं कि वो घिरे रहें बहुत खूबसूरत दोस्तों से, या उनकी लाइफ में एक पर्सन से वो खुश नहीं रह सकते। अगर इस टाइप के आप व्यक्ति हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर आपको लोगों के बीच में रहना, लोगों की तरफ अपना, एक होता है ना कि आपको लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपकी लोग प्रशंसा करें, आपकी लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांधें कि आप बहुत खूबसूरत हो, या आप बहुत हैंडसम हो, या उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो जिन लोगों को इस तरह की सिचुएशन में बड़ा गर्व फील होता है, उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती है कि उनको किसी की तरफ से मैसेज, कॉल, या कह सकते हैं कि कोई जेस्चर मिल सकता है, या आपके कोई नए नए दोस्त बन सकते हैं जिनके साथ आपका बढ़िया वाला टाइम पास हो। बिल्कुल, मतलब आप फ्लर्ट की एनर्जी में रह सकते हैं। तो जो सिंगल हैं, या जो कमिटेड नहीं हैं, या जो कमिटेड हैं फिर भी उनकी इस तरह की आदतें हैं, उनके लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम आपकी तरफ आ सकता है, जो कि आपके लिए ये होगा कि भले आप उसके साथ सीरियस ना हो, लेकिन हाँ, आप दोस्ती एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे, बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका काम है दोस्ती बनाना, दोस्ती करना आपको पसंद है, राइट। मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों की लव लाइफ जो कमिटेड हैं किसी एक पर्सन के साथ, तो उनकी लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपकी तरफ आकर आपसे बात कर सकते हैं, और बहुत सेंशुअल, बहुत पैशनेट बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ओवर एंड ऑल रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कार्ड है जजमेंट। आप में से कई लोगों का निर्णय आ सकता है, कोई डिसीजन आ सकता है, स्पेशली अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मसले में हैं। तो सेकंड सिचुएशन, यहाँ पर भगवान के द्वारा कोई निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। आपके लाइफ में आपका कोई कार्मा फेज एंड हो सकता है सडनली,
या भगवान की तरफ से कोई मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हों, या हो सकता है कुछ वार्निंग मैसेज हो। तो जजमेंट की एनर्जी है, मतलब ये आपके हाथ में नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन का डिसीजन हो सकता है। तो अगर बहुत टाइम से आप न्याय की उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो आपको किसी चीज़ में आपको न्याय मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, जो आप नहीं ले पा रहे हैं किसी के डर की वजह से या किसी बंधन में बंधे हुए हैं उस वजह से, तो आप वो डिसीजन लेने की ताकत इकट्ठा कर लेंगे और कोई डिसीजन आप सडनली ले लेंगे, अब वो चाहे जिस भी एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड हो। थर्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बट उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे हैं, यार मैं ये करूँगी, या मैं वो करना चाहती हूँ, या मैं वो करना चाहता हूँ, या मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आपको बहुत नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसी किसी सिचुएशन में आप एक्शन ले सकते हैं। खुद को आपने काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लिया है, अब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि आप उस सिचुएशन के लिए स्टैंड लेंगे, उस सिचुएशन के लिए एक्शन लेने के लिए अब पूरी तरह से आप रेडी हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में इमोशंस बहुत हाई होंगे। जैसा कि फुल मून गया है, फुल मून इन लिब्रा, तुला राशि, बैलेंस की राशि है, लव की राशि है, शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर रोमांटिक मंथ दिख भी रहा है, वॉन्ड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, तो लविंग रोमांटिक हफ्ता जाने वाला है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में भी नई शुरुआत हो सकती है। मतलब जैसे कोई आपको प्रपोज़ कर दे, या आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिल जाए, या आपकी तरफ कोई रिश्ता आ जाए। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अच्छे रिश्ते का, तो आपकी तरफ कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। मतलब भगवान की तरफ से, ऐसे देखिए, ये हैंड है, ये कप है, लव की एनर्जी है, ऊपर पिजन है। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है रिलेटेड विद लव लाइफ, कुछ अच्छी न्यूज़। फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कुछ लोगों की हीलिंग चलेगी, कुछ लोग अंदर से हील होंगे। आपका लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। प्लस आपको अकेला किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। अगर आप किसी के टच में हैं या बातचीत हो रही है आपकी या पार्टनर के साथ, तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपको वो ब्लॉक कर दें, या आपसे बातचीत कम कर दे, या आपको इग्नोर करने लगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सडनली क्या हो गया, मतलब मुझे तो रीज़न ही समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड होगा, मतलब डिवाइन आपको सेपरेट करेगी, क्योंकि उससे आपके अंदर कुछ चीज़ें रिपेयर करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कितना भी फेवरेट फ़ोन हो, आप उसके बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते, बट जब वो ख़राब होता है तो आप उसे अपने दिल से दूर करते हैं और आप उसे रिपेयर के लिए भेजते हैं फॉर 2 डेज़ 3 डेज़, जितना भी टाइम लगे। वैसे ही जब यूनिवर्स को आपके ऊपर रिपेयर करना होता है तो वो आपको अलग करता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको अलग करता है, यूनिवर्स आपके ऊपर पूरे अकेले में काम कराया जाता है। मतलब पूरी अवेकनिंग जो होती है वो आइसोलेशन में होती है। कह दो कि आप भीड़ में हो, आप बहुत ज़्यादा शोरगुल में हो और आप अवेकन हो रहे हो, पॉसिबल नहीं है। अवेकनिंग का पहला रूल है आइसोलेशन। अकेले में ही इंसान अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सुन सकता है, डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है। इसीलिए जब इंसान सोता है तब उससे ड्रीम आते हैं। जब इंसान सोता है तो वो रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और तब यूनिवर्स उससे कनेक्ट करती है। तो किसी तरह की ड्रीम्स आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आते हैं, साइंस आते हैं जो आपको आने वाले समय के बारे में बताते हैं। तो इंसान यहाँ पे अवेकनिंग से गुज़र रहा है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आपको बहुत अकेला फील हो सडनली। तो इसे बैड वे में मत लीजिएगा, ये बहुत अच्छी साइन है। हैंग्ड मैन, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अटका हुआ, बंधा हुआ, किसी सिचुएशन में अटका हुआ फील करेंगे। मतलब कि ओवर थिंकिंग होगी किसी सिचुएशन को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि यार आप बिल्कुल भी इस नेचर के नहीं हो कि आप किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा देर तक सोचो, लेकिन फिर भी आपका माइंड किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, लेकिन आप उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। हो सकता है आपको अजीब लगे, बट ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप गाना सुन रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो,
आप लैपटॉप में फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, बट आपके दिमाग में कोई एक ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी आपके साथ, जो सिचुएशन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। टेम्परेंस, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ अगर ख़राब है तो ठीक होगी, अगर ठीक है तो ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, इवन आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपने व्यूवर्स को कि मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना नानी के यहाँ नहीं गया है, वापस आ चुका है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का, और अपने घर में अगर आपके माँ पिताजी हैं, आपके घर में कोई एजड पर्सन है, उन्हें तो बिल्कुल बाहर जाए तो बिना मास्क के जाने मत दीजिए, इवन बच्चे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं, कुछ लोगों के लाइफ में सडन हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं और भले ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ और है कि अगर आप लोग का सेपरेशन चल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं और किसी अदर पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, तो काफ़ी लोगों का सॉर्ट आउट हो सकता है, बात बन सकती है, बीच का रास्ता निकल सकता है, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। फिर हमारे पास है द स्टार। आप में से बहुत सारे लोग होपफुल होंगे किसी सिचुएशन के लिए और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। मतलब मैनिफेस्ट होते ही आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं अभी सोच रही थी और ये चीज़ें हो गई, या आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने ड्रीम में देखा था और ये चीज़ें हो गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ड्रीम देखा, अगर आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपको ड्रीम में आउल दिख गया, या ड्रीम में आपको कोई फीमेल दिख गई जो कि बहुत ज़्यादा कीचड़ में है, या ड्रीम में आपको कोई जोड़ा दिख गया, अगर आप लव लाइफ में परेशान हैं और आपको मोरनी दिख गए, या आपको कोई रीयूनियन के साइंस दिख गए ड्रीम में, या आपको कोई मैसेज मिल गया ड्रीम में, या आपके पार्टनर को लेकर आप अगर सोच रहे हैं, पार्टनर का नाम दिख गया या पार्टनर का ड्रीम आ गया, तो आप सोचेंगे कि यार मुझे क्यों आया, और सडनली वो चीज़ें आपके लाइफ में सामने आ जाएंगी, या आपकी नौकरी लग जाएगी, या सडन गेन्स हो जाएंगे, या आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने सोचा था और ये चीज़ें पूरी हो गई। तो ये मैनिफेस्टेशन, ऐसे सडनली आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके लिए। फिर हमारे पास 4 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। आपने सोचा होगा कि यार यहाँ तो मैं सिलेक्ट होऊंगा, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, बट सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़े, या ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट आपका ध्यान उन चीज़ों को छोड़कर किसी ऐसी चीज़ पर लगेगा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। तो भगवान आपका ध्यान इधर खींचेगा जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे लोग भी इंटर करते हैं जो हमारे लाइफ में हमारे टाइम को सर्व नहीं करते, हमारे प्यार को सर्व नहीं करते, लेकिन हम फिर भी उन्हें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि हमें बदले में 0% भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन से आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट आप डिटैच हो सकते हैं कुछ चीज़ों से। आप अपनेपन में बड़े एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, अपने जो भी आपकी डेली रूटीन्स हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, आप भूल जाएंगे कुछ चीज़ों को। आपको ऐसा लगेगा कि यार एक टाइम था जो मैं हमेशा रोता रहता था या रोती रहती थी, बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, या मैं बड़ा बैलेंस फील कर रहा हूँ, या मेरा दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया है। तो समझ लें कि आपके भगवान ने आपको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया है कि भाई तू इधर देख, इधर मत देख अभी, ठीक है, जब समय आएगा तो इधर से खुद आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है। फिर हमारे पास है द मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोगों की मिसिंग एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, टेलीपैथी सीख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हैं, कोई स्पेल सीख सकते हैं, या अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करें, या अपने लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, या अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी क्या है, अवेकनिंग क्या है, कोई जर्नी के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें, एंजल नंबर्स के बारे में जानकारी लेना चाहें, बहुत सारा रिसर्च, डीप डिगिंग जैसे होता है ना, खोदने की एनर्जी है कि आप खोद कर खोजेंगे कोई चीज़ को। जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ड्रीम या कुछ ऐसा आपके दिमाग में आएगा जिससे आप पूरी तरह से ओपन अप करना चाहेंगे, उस पर रिसर्च करना चाहेंगे, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप उस रिसर्च को करने के बाद वो अप्लाई भी करेंगे उस चीज़ों पे जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों का ये रीयूनियन होने वाला है
लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। आने वाला हफ्ता रोमांटिक जाएगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक, रोमांस, लव। एंड लास्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग, यहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ लोगों के साथ सडनली आपको हर्ट मिल सकता है, सडनली आपको ट्रिगर मिल सकता है। सब कुछ स्मूथ जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपके दिल में दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा यार इससे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में, हो सकता है कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हो, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो ऑफिस में जिससे आप एक्सपेक्ट ना करें हो, या आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी बनती है बट बॉस से आपको एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे। तो या कोई रिलेटिव हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है बट वो आपको इग्नोर कर दे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड। प्लस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको किसी से धोखा मिले। धोखा किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं, किसी अपने पे ट्रस्ट करके अगर आपने कुछ पैसे दे दिए, या अगर आपने किसी से पैसे रिटर्न मांगने गए तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाए जो आपको बुरा लगे, या फिर हो सकता है कि आपके कोई अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं ओवर एंड ऑल इस हफ्ते की रीडिंग में। बाकी कलेक्टिवली एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। सो देखते हैं मेजर अरकाना से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। 5 कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में। 5 कार्ड्स क्या हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कलेक्टिवली जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होंगे। 5 कार्ड्स एंजल्स। द मून पहला कार्ड है, द फूल, एम्परर, 2 more cards, hermit, justice एंड लवर्स। देखिए रीयूनियन तो बहुत लोगों का होने वाला है। यहाँ पर रीयूनियन की बहुत सॉलिड एनर्जी है, तो रीयूनियन बहुत लोगों का होगा। कई लोगों को देखो वहाँ पर भी जजमेंट आया था और वहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स आया था, तो ये तो क्लियर है कि रीयूनियन बहुत सारे लोगों का होगा। अनएक्सपेक्टेड होगा, हो सकता है सालों बाद हो, महीनों बाद हो, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन सडनली होगा वो चीज़। जस्टिस की एनर्जी है और टैरो से जजमेंट की एनर्जी थी, तो न्याय मिलेगा आप में से कई लोगों को। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर न्याय मिलेगा। डेफिनेटली आप में से कई लोगों के लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस आप लेंगे या आपकी तरफ कोई लेगा। वहाँ से भी आया था आइसोलेशन, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपको अलग किया जाएगा, आपको अकेला किया जाएगा ताकि आपको हील किया जा सके। और यहाँ पर भी आया है हर्मिट, साधु की एनर्जी है। देखिए अब साधु मत बन जाइएगा, बट हाँ यहाँ पर आप अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको अकेले में मेडिटेशन करने का मन करे, आपको ऐसा लगे कि मेडिटेशन अपनी तरफ आपको खींच रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपके जितने भी मेंटल स्ट्रेस हैं उससे आप ऊपर उठ रहे हैं। इन सब मेडिटेशन की वजह से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा किसी सिचुएशन में। हो सकता है मेडिटेशन में आपको कुछ ऐसे विजन्स आएँ जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, एक्साइटमेंट बढ़े और आप आगे फिर मेडिटेशन करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ सडनली हो सकती हैं। ठीक है, अगर ड्रीम्स की बात करूँ तो आप में से कई लोगों को ड्रीम में आने वाले हफ्ते में पॉसिबल है, जैसा कि मुझे विज़न आया है, आप में से कई लोगों को स्पिरिट एनिमल्स में आउल दिख सकता है, मोरनी दिख सकते हैं। ठीक है, किसी भगवान के दर्शन हो सकते हैं या उनका नाम या कोई मंत्र आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, पॉसिबल है कि आप में से कई लोगों को आपके एंसेस्टर या आपके ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनमें से किसी के आपको दर्शन हो और वो आपको सपने में कोई मैसेज देना चाहें। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सडनली दिख सकती हैं। द मून की एनर्जी है, इमोशंस बहुत हाई होंगे, चाहे लव हो चाहे फैमिली हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बिना बात के आंसू आ सकते हैं, बिना बात के आपको सडनली आप बहुत ज़्यादा इम्पैथ की तरह बिहेव करेंगे। दूसरों का देख लेंगे तो भी आप रो देंगे, कोई ऐसी पोस्ट देख लेंगे तो भी आप रो देंगे। मतलब इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान दें आने वाले हफ्ते में, अपनी माता या अपनी बहन की हेल्थ का बहुत ध्यान दें, ये गाइडेंस है।
द फूल की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ा केयर फ्री रहेंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ नया न्यू वेंचर स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने टैरो में भी कहा कि बिगिनिंग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे बट अब एक्शन लेंगे। एम्परर की भी एनर्जी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा आपके फादर के साथ आपकी किसी बात पर या आपके बॉस के साथ किसी बात पे बहस होने के चांसेस हैं। अपनी अथॉरिटी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या आपकी कैरेक्टर पे किसी तरह का उंगली अगर उठाता है तो आप बहुत पलट कर जवाब देने वाले हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो मेरा बॉस है या वो मेरे से बड़े हैं या मुझे रिस्पेक्ट करनी है। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें होंगी, सडन होंगी, भले आप बाद में माफ़ी मांग लें बट उस टाइम ये रिएक्शन रहेगा। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है अलाइंग विद योर होलनेस। यू आर नॉट योर इलनेस, सिम्टम्स और हैबिट्स। यू द पर्सन आर ऑलवेज होल एंड परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो दूसरों से अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप परफेक्ट हैं। अगर आपके अंदर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है जो आपको दूसरों से अलग कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका नसीब है वैसा दूसरों का नहीं है, दूसरे खुश हैं, आप दुखी हैं, या आपके लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं, उनके लाइफ में वो चीज़ें हैं, तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में अगर इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो हमेशा जान लें कि धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो सब कंप्लीट हैं, होल हैं, परफेक्ट हैं। कभी भी अपने आप को इनपरफेक्ट ना सोचें। सेकंड गाइडेंस है डिवाइन इंटरवेंशन। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल। कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले हफ्ते में वर्ल्ड लेवल पे जो कि डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन का इंटरवेंशन हो। यू आर इन द मिड्स ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल। कुछ अच्छे मिरेकल्स जो होगा अच्छे के लिए होगा। सो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है, नंबर है 28 एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिनर्जी। Blending together all of your talents helps you to create an energy signature that holds within it your authentic creative expression. अपने टैलेंट्स को, अपनी एनर्जी को, अपने जो भी आपका सिग्नेचर है, जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन चीज़ों को होल्ड कीजिए और अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए उन सिचुएशंस को जो आप जिसमें अच्छे हैं। सो यहाँ पर ये गाइडेंस है आज के लिए। सो थैंक यू सो मच। आने वाले हफ्ते के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।